बीजेपी ने मिशन यूपी के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हो या विरोधी एसपी और बीएसपी के साथ 2017 की कामयाबी दोहराने के स्तर पर बीजेपी ने अपने पांव जमा दिए हैं। टीम योगी का विस्तार भी इसका एक पड़ाव है और यही पड़ाव 2022 की रेस की स्टार्ट लाइन है। देखिए टीम योगी के स्पेशल साथ और वो समीकरण जिसके बल पर बीजेपी और योगी सरकार यूपी को सुरक्षित गढ़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उसके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के 2022 में कामयाबी की कहानी दोहराने का समीकरण इन्हीं चेहरों में छिपा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए बनने वाली सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्मूले के काट योगी सरकार को इन्हीं 7 चेहरों में नजर आ रही है। यही है टीम योगी के मिशन 2022 में स्पेशल 7। इन चेहरों में जीतन प्रसाद ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली, जबकि 6 चेहरे बतौर राज्य मंत्री टीम योगी का हिस्सा बने। लेकिन इन सभी चेहरों की अहमियत अगले साल चुनावी पृष्ठभूमि पर तकरीबन एक जैसी ही होगी, क्योंकि बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक यूपी में जातिगत समीकरण के आधार पर वोटर्स को अपने पाले में लाने का फॉर्मूला अब बिल्कुल सटीक बैठेगा। पहले सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले में शामिल नामों को जान लीजिए, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि टीम योगी में चेहरे स्पेशल 7 क्यों हैं। टीम योगी में शामिल पहला नया चेहरा है जीतन प्रसाद। कांग्रेस से बीजेपी में आए जीतन प्रसाद यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो शाहजहांपुर की धौरहरा विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। टीम योगी के स्पेशल 7 में दूसरा बड़ा चेहरा है छत्रपाल गंगवार। 2017 में बरेली की पहेड़ी विधानसभा से एसपी कैंडिडेट को हराकर विधायक बने। राज्य मंत्री के रूप में टीम का हिस्सा बनने वालों में पलटू राम का भी नाम है। पलटू राम बलरामपुर सदर से विधायक निर्वाचित हुए थे। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पलटू राम को जाना जाता है। टीम योगी में चौथा नया नाम है संगीता बलवंत बिंद का। गाजीपुर सदर सीट से विधायक संगीता बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुई थी। इनके अलावा टीम में एक नया नाम है संजय गौड़ का। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसमें छठा नाम है दिनेश खटीक। दिनेश खटीक 2017 में मेरठ के हस्तिनापुर सीट से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा शपथ ग्रहण करने वाला आखिरी नाम है धर्मवीर प्रजापति। आगरा के धर्मवीर प्रजापति विधानसभा परिषद में मनोनीत सदस्य हैं। इन सभी नामों में कुछ खास है, इनमें कुछ विधायक हैं, लेकिन जो नहीं है उनके एमएलसी में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। लेकिन खासियत का दायरा सिर्फ पद से व्यक्तित्व के विचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नामों के सहारे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से 2022 की पृष्ठभूमि मजबूत करके एसपी और बीएसपी को परास्त कर कामयाबी दोहराने की रणनीति बन गई है। बीजेपी में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक खांचे में 2022 के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा और ब्राह्मणों को करीने से उतारने की कोशिश की है। टीम योगी के विस्तार में शपथ लेने वाले 7 नए चेहरों में 3 पिछड़ा वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 ब्राह्मण शामिल है, जिससे वर्ग के आधार पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है। देखिए हर फेस के पीछे का समीकरण। नए मंत्री जीतन प्रसाद कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरा है। आदिवासी चेहरा संजय गौड़ अपने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। पेशे से लेखिका संगीता बलवंत बिंद पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। करमवीर प्रजापति भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं छत्रपाल गंगवार भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाला बड़ा चेहरा है। इसके अलावा पलटू राम अनुसूचित जाति से, दिनेश खटीक भी अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा है। पहली नजर में टीम योगी के नए चेहरे देखने का फोकस ओबीसी और दलितों पर लगता है, और ये मुमकिन भी है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो चुनाव होंगे उसमें कामयाबी को दोहराने के लिए जाति की भूमिका बड़ी होगी। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी इस मोर्चे को मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।